सो हेलो गाइस, हम लोग फिर से एक न्यू प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जो कि डिवीजन है। ये आपके पेपर में बहुत बार 5 मार्क के लिए आ चुका है। अब इस प्रोग्राम पे आने से पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरे पुराने प्रोग्राम्स भी देख लिए होंगे। मैंने सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ जाके उस सीरीज़ को पूरा फॉलो करना, उसके बाद इस प्रोग्राम के ऊपर आना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। अगर समझो आपको हमने जो अब तक किया है वो मल्टीप्लिकेशन का था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो हमने ऊपर प्रोग्राम में किया उसमें आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने रिपीटेडली ऐड किया। मतलब नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँ, जैसे 2 × 4 क्या होता है, 4 टू जा होता है 8। ठीक है, मैंने 2 को क्या किया, 4 को समझो 2 बार ऐड कर दिया, 4 + 4 8। ठीक है, पहले 4 + 0 फिर प्लस 4 + 4 8। ये इतना तो हमको पता था यार, 2 को 4 टाइम्स ऐड किया, इतना तो आपको पता था। अब सेम हम लोग डिवीजन में भी क्या करेंगे, डिवीजन में हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके पीछे प्रोग्राम क्या होने वाला है वो भी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम के ऊपर। अभी इस प्रोग्राम पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैंने अपना नॉर्मल इनिशियलाइजेशन किया है, जहाँ पे मैं एक एड्रेस को लोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर एड्रेस को लोड करने के बाद ऑफकोर्स मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो समझो मैंने यहाँ पर एक मेमोरी बना दिया अपना, क्योंकि हम लोग अगर कभी भी एड्रेस को लोड करते हैं, ठीक है, जैसे कि 4060H मैंने एड्रेस को लोड किया तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिलेगा, और उस वैल्यू को मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, उस वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ना, यहाँ पे हम लोग ना डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड और डिवाइजर दो चीज़ें होती है हमारे पास। अब मैं सबसे पहले ना एक एग्जांपल सेट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। डिवीजन, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो समझो मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 8 मेरा क्या हो गया, 8 मेरा हो गया डिविडेंड, और 2 मेरा क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिवाइज़र, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिविडेंड। ठीक है, अब अभी भी सबसे पहले मुझे क्या लेना है, डिविडेंड लेना है। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो मैं 8 को मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। मैंने 4060 को लोड किया, मुझे मिला 8 वैल्यू। ठीक है, उस 8 वैल्यू को मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब सेकंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, मूव M to A, मतलब जो भी मेमोरी के अंदर है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दो। ठीक है, मैंने 8 को एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दिया। उसके बाद बोल रहा है वो इंक्रीमेंट एच मतलब क्या, पहले मेरी एच एल की वैल्यू थी 40, एड्रेस था 4060H, अब वो क्या हो जाएगा 4061H हो जाएगा। अब ये जब मैं लोड करूँगा, अब मुझे डिवाइज़र चाहिए। डिवाइज़र मैंने एग्जांपल में यहाँ पे क्या सेट करके रखा है, 8 सेट करके रखा है, तो यहाँ पर मैं 8 सेट कर देता हूँ। अब ये भी जब मैं एड्रेस को लोड करूँगा तो जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया, सॉरी डिवाइज़र 8 नहीं 2 है मेरा डिवाइज़र। तो अब जब भी मैं इस मेमोरी को फिर से लोड करूँगा, जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा उसको मैं कहाँ पे स्टोर कर दूँगा, मेमोरी के अंदर फिर से स्टोर कर दूँगा। अब सेकंड स्टेप पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मूव M to B। सेकंड स्टेप पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मूव M to B, मतलब जो भी मेमोरी के अंदर है उसको आप मूव करो कहाँ पर, रजिस्टर B के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक न्यू रजिस्टर बना लेता हूँ, रजिस्टर B, इसके अंदर मैंने 2 को मूव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये फिर बोल रहा है MVI C00H, मतलब बेसिकली C को मुझे क्या करना है, रीसेट करना है। यहाँ पर हो रहा है इमीडिएट मूव, 00 को हम लोग ने C में इमीडिएटली मूव कर दिया। ठीक है, MVI हम लोग यूज़ करते हैं इमीडिएट मूव करने के लिए। देखो ये सारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ना हमने ऑलरेडी पूरे बहुत सारे, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स है सब में ये सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि MVI, MOV, INX ये सब क्या होता है। अब उसका आता है कंपेयर B, ये CMP मतलब होता है कंपेयर, ये भी हमने पुराने प्रोग्राम्स में हम कर चुके हैं। ठीक है, कंपेयर में क्या करते हैं, कंपेयर में हम लोग बेसिकली सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोग कुछ कंडीशंस भी चेक करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या चेक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और कंपेयर क्या होता है वो भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पर कंपेयर B लिखा है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन होता है, A होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कंपेयर करने के लिए A और B को। A में मेरे पास है 8, ठीक है, A में क्या है मेरे पास 8 है, और B में क्या है मेरे पास, B में 2 है। तो अगर मैं 8 - 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। 6 मिलता है। आपका कोई कैरी यहाँ पर जनरेट हो रहा है क्या, यहाँ पे आपका कोई कैरी जनरेट हो रहा है,
नहीं, आपको कोई भी कैरी वगैरह यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कैरी हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखा है जेसी टू स्टोर जंप इफ कैरी। क्या लिखा है, जेसी मतलब क्या होता है, जेसी मतलब होता है जंप इफ कैरी, मतलब अगर आपको कैरी मिलता है यहाँ पर 1 तो जंप करो। कहाँ पे जंप करो, स्टोर के ऊपर जंप करो, ठीक है। स्टोर मतलब यहाँ पे जंप करो। अभी यहाँ पर मुझे कैरी मिल रहा है क्या, नहीं, मुझे यहाँ पर 0 मिल रहा है। कैरी कब मिलता, अगर मैं समझो 2 - 8 करता तो ये होता -6। -6 मतलब क्या, आपको यहाँ पे बोरोइंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपका ये कैरी 1 होगा। पर अभी मुझे बोरोइंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरा कैरी सेट नहीं होगा, मुझे 0 मिलेगा कैरी में। कैरी में अगर 0 मिल रहा है तो मैं आगे मूव करूँगा। आगे मूव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट भी। याद रखना हमारा ऑपरेशन था 2 डिवाइड बाई 8 करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबट्रैक्ट किसको कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट यहाँ पे फिर से कुछ नहीं है, मतलब कौन है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या है मेरे पास, एक्यूमुलेटर में मेरे पास है 8। बी में क्या है मेरे पास, बी में है मेरे पास 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले स्टेप में 8 - 2, जो भी आंसर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 आंसर मिलेगा। ये 6 को मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, अगर हम लोग कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं प्रोसेसर के अंदर, तो जो भी वैल्यू मिलता है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटर की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 6। ये हो गया। उसके बाद मैं कर रहा हूँ इंक्रीमेंट सी को इंक्रीमेंट करके मैं 1 कर दूंगा। उसके बाद मैं कर रहा हूँ JMP लूप। JMP लूप क्या बोल रहा है, हम लोग को बेसिकली इसको फिर से लूप के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा ये बोल रहा है जंप, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो JNC या JNZ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, ये आपको क्लियरली बोल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए तू लूप पे जा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर लूप पे फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लूप पे फिर से आ गया। अब यहाँ पे फिर से सेम बोल रहा है A - B, कंपेयर करना है B को किससे, A के साथ। अभी A में मेरे पास क्या है, अभी A में मेरे पास 6 है, B में क्या है मेरे पास 2 ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से 6 - 2 करूँगा। मुझे क्या मिलेगा, 6 - 2 करने के बाद मुझे मिलेगा 4, और ये वैल्यू को भी मैं कहाँ पे स्टोर कर दूंगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंक्रीमेंट सी को फिर इंक्रीमेंट करना है। अभी सी क्या है, 1 है, सी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि लूप में जाओ फिर से। अब मैं फिर से लूप में जा रहा हूँ। लूप में जाने के बाद यहाँ पर फिर से मैं आ गया। अब ये फिर से बोल रहा है कि कंपेयर बी, मतलब A - B। अभी A में क्या है मेरे पास, अभी A में 4 है और B में क्या है, 2 है फिर से। तो यहाँ पर मैं करूँगा 4 - 2। 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से मेरी ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्या, कौन सी, जंप इफ कैरी वाली, JC वाली। जंप इफ कैरी मतलब क्या, अब बेसिकली देखो, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो। अगर इफ़ A इज़ लेस देन B तो कैरी आपका सेट होगा, एल्स कैरी सेट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं अगर यहाँ पे जब कंपेयर B कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर अभी भी कुछ बोरोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब अभी भी मेरा कैरी क्या सेट हो रहा है, क्या कैरी सेट, जंप इफ़ कैरी, ठीक है। पर मेरा अभी भी कैरी सेट नहीं हो रहा, मुझे 0 ही मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से नीचे आऊँगा, सबट्रैक्ट B करूँगा। अब B को मैं फिर से A के साथ सबट्रैक्ट करूँगा। अभी मेरे पास A के अंदर क्या होगा, लेटेस्ट, ठीक है। यहाँ पर A के अंदर, इसको मैंने 2 को यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, ये जो मुझे यहाँ पे 2 मिला था उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अभी मैं अगर करता हूँ इसको सबट्रैक्ट B तो मुझे क्या मिलेगा, A के अंदर भी मेरे पास 2 है और B के अंदर मेरे पास 2 है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2 - 2, यहाँ पर मैंने 3 भी नहीं लिखा यार, शिट, सॉरी। देखो ये 3 कैसे आया, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमने एक बार किया, इंक्रीमेंट किया B को, ठीक है। फिर हमने 2 बार किया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर हमने 3 बार किया, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हमने। तो ये इसलिए 1 2 3 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिर से सबट्रैक्ट B कर रहा हूँ। मतलब सबट्रैक्ट B मतलब क्या, A - B। A के अंदर मेरे पास 2 है, A के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरे पास 2 है, B के अंदर मेरे पास 2 है। तो अगर मैं 2 - 2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे यहाँ पर मिलता है 0, ठीक है। ये 0 को मैं फिर से कहाँ पे स्टोर कर दूंगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर दूंगा। एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर दिया। मैं फिर से करूँगा इंक्रीमेंट B, ठीक है, B को इंक्रीमेंट कर दिया। अब उसके बाद में मुझे फिर से बोल रहा है लूप पे जाने के लिए, ठीक है। मैं फिर से लूप पे आ गया। अब इस बार जब मैं लूप पे आऊँगा ये मुझे बोलेगा A - B। अगर मैं A - B अभी करता हूँ, अगर मैं A - B अभी करता हूँ, मतलब अगर मैं करता हूँ, A में क्या है मेरे पास, A में 0 है, ठीक है। A में क्या है मेरे पास 0 है, B में क्या है मेरे पास 2 है। तो अगर मैं 0 - 2 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है -2।
अगर मुझे -2 मिल रहा है मतलब यहाँ पे मेरी कैरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। यहाँ पर मेरी कैरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ध्यान देना इस बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है, ए इज़ लेस देन बी। हाँ, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 2 है, ए इज़ लेस देन बी, ये कंडीशन मेरी मेट हो रही है। अगर कैरी आपकी सेट होती है तो आप डायरेक्टली इस पर जंप करोगे, आप डायरेक्टली जंप कर दोगे स्टोर के ऊपर। स्टोर के ऊपर आने के बाद आप करोगे इंक्रीमेंट INX। यहाँ पे था मेरा 4061 था, ठीक है। देखो 4060 पे मुझे मिला था मेरा डिविडेंड जो कि 8 था। 4061 पे मुझे मिला था डिवाइज़र जो कि मेरा 2 था। अब मैं यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट करूँगा 2 और यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूँगा, इंक्रीमेंट करने के बाद C को M में मूव कर दूँगा। C की वैल्यू क्या है मेरे पास, C की वैल्यू है 4, उसको यहाँ पर मूव कर दूँगा, M मतलब हमारा मेमोरी। फिर इंक्रीमेंट करूँगा, अब ये क्या हो जाएगा 4063 हो जाएगा। उसके बाद मैं करूँगा A की वैल्यू को मेमोरी में मूव करूँगा। A क्या है मेरा, A मेरा 0 है, ठीक है, तो 0 को यहाँ पे मूव कर दूँगा। अगर आप अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने किया था 2/8, ठीक है। अगर 2/8 हम लोग करते नॉर्मली भी तो क्या होगा, ये 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 0 मिलता है, ये 0 मेरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये मेरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और 4 मेरा क्या होता है, 4 मेरा होता है क्वेश्चन, 4 मेरा क्या होता है क्वेश्चन। तो यहाँ के आप देखोगे तो 4062 में मैंने क्वेश्चन रखा है और 4063 में मैंने रिमाइंडर रखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को स्टोर किया है और यहाँ पे मैंने रिमाइंडर को स्टोर किया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डाउट है तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, तो ये वीडियो को फिर से देख लेना और अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।